दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? अगर यह प्रश्न आपसे कोई व्यक्ति पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? जब किसी भी व्यक्ति के सामने बात पाप और पुण्य की आ जाए तो व्यक्ति पुण्य को करने से पीछे नहीं हटता है। और यह बात भी सत्य है कि पाप करने से भी कोई व्यक्ति पीछे नहीं हटता है। जहाँ लोग पुण्य करते हैं तो वहाँ वही लोग एक ऐसा पाप भी कर देते हैं जो आपके सभी पुण्यों के फलों को नष्ट कर देता है। यहाँ तक कि उस व्यक्ति के पापों की सजा उस जन्म में और अगले जन्म में भी सहनी पड़ती है। इस संसार में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं जो जिंदगी भर पाप ही करते रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो कि कभी भी पाप करने के विषय में सोचते भी नहीं हैं और अच्छे कर्म ही करते हैं। तो आइए जानते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पाप कौन सा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि ये वीडियो हर उस आदमी तक पहुंचे जो दुनिया के सबसे बड़े पाप से अनजान है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार का सबसे बड़ा महापाप किसी औरत की इज्जत से खेलना है। जो व्यक्ति किसी औरत की इज्जत से खेलता है वह इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप करता है। विज्ञान के अनुसार नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। नारी को संसार में सबसे ज़्यादा पूजनीय माना गया है। नारी का अपमान पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद करने के बराबर होता है। संसार में नारी हर रूप में अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, जिसे हम प्यार की भाषा में माँ कहते हैं। यही नारी पुरुषों को हर रूप में दर्शन देती है, कभी माँ के रूप में तो कभी बहन के रूप में। इस संसार को नारी ही चलाती है। नारी को नष्ट कर देने वाला व्यक्ति करोड़ों पापों का भोगी बनता है। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जो व्यक्ति नारी की इज्जत करता है उसे इस जन्म में और अगले जन्म में कई करोड़ पुण्य हासिल होते हैं। वहीं जो लोग नारी की इज्जत से खेलते हैं, उनके साथ गंदा काम करते हैं, तो वहीं पूरी मानवता पाप की भागीदार हो जाती है और वह समाज भी उस कामी व्यक्ति के साथ कलंकित हो जाता है। इसलिए संसार का सबसे बड़ा पाप नारी का अपमान करना माना जाता है। इसलिए ऐसा करने से बचें और नारी की सदैव इज्जत करें। साथ ही दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में कठोपनिषद में तो यह भी बताया गया कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी सजाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पर स्त्री पुरुष संबंध रखने वाले को लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक की यातना भोगकर लकड़बग्गा अथवा शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नरक की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में जाकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है, ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। मित्र के साथ विश्वासघात करके उसकी पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं। लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा एक पाप है जिसकी सजा कठोर है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। जानिए वह पाप क्या है और इसकी सजा क्या होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की है। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दे दी।
श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और साफ दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि जो भी लोग ऐसे पाप करते हैं वो इन पापों से बच सके और नारी का सम्मान कर सके। तो नारी के लिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता है और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण जरूर लिखते हैं।